ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया है। इस बीच ईरान ने इजरायल के तेल अवीव सहित कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए, जिससे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। हमलों के बाद दोनों देशों के बीच टकराव तेज हो गया है और खाड़ी देशों में भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के कारण तेल अवीव और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार धमाके सुने गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि कुछ रिहायशी इलाकों में गिरी। खामनेई के निधन के बाद तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उमड़े। समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय शोक बताते हुए बड़े पैमाने पर जनसभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस हटले में हुए खामनेई की मौत की निंदा करते हुए पुलिस नागरिक समन्वय समिति भारत के प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत ने पूरे दुनिया में शांति प्रस्थापना की मांग करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की। हमारी पहले से भूमिका रही है, हम जिस देश में महात्मा गांधी, जो बुद्ध का देश है, शांति दया क्षमा का ये देश है, हम छत्रपति जगतगुरु छत्रपति शिवाजी महाराज एवं जगतगुरु संत तुकाराम महाराज जी के वंशज है। लेकिन क्रांति से पहले शांति, शांति से क्रांति, ये हमारा ध्येय वाक्य रहा है। है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। हम पूरे संसार के लिए शांति की दुआ करने वाले हम देश के प्रतिनिधि हैं। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट दिस इज नॉट ओनली वॉर, दिस इज प्रॉफिट वॉर। यानी ट्रम्प शासन या फिर इजराइल शासन, तो ये सारी युद्ध सदृश परिस्थिति काय के लिए निर्माण की जाती है? तो युद्ध सामग्री जो है उसका इनको धंधा करना है। जस्ट दिस इज मेन फॉर प्रॉफिट। अगर युद्ध नहीं हुआ, दो देशों में संघर्ष नहीं हुआ, युद्ध सामग्री अगर समझो वापर नहीं हुआ, तो वापर नहीं हुआ तो फिर इनका बिजनेस कैसा चलेगा? और बिजनेस नहीं चलेगा तो आर्थिक प्रॉफिट कैसा नहीं होगा? और आर्थिक प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो आर्थिक कंट्रोल कैसा निर्माण होगा? तो आर्थिक कंट्रोल प्राप्त करने के लिए ताम झाम दंड भेद, उसमें एप्स्टीन जैसे विषयों का ब्लैकमेलिंग जैसा फायदा कर लेना, ये सारे यंत्र मंत्र तंत्र का वापर करके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर वो ट्रम्प रहे, उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। ईरान के जो प्रमुख थे, तो उन्होंने नहीं, ये मान्य नहीं किया किसी का प्रभाव, किसी का कुप्रभाव, किसी का शासन, किसी का अन्य अत्याचार मान्य नहीं किया। वो देश के लिए शहीद हो गए, तो उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और हर देशवासी जो अपने देश के लिए प्रेम रखता है, वो अपने देश के लिए लड़ेगा। वो देश को अपने गुलामी में नहीं जाने देगा, फिर वो आर्थिक गुलामी रहे, सामाजिक रहे, राजनीतिक रहे। तो हम सबको आह्वान करना चाहेंगे, फिर वो व्लादिमीर पुतिन रहे, किंग जॉन रहे, चाइना के अध्यक्ष रहे, हमारे और ट्रम्प रहे, हम सबको आह्वान करना चाहेंगे। अभी देखिए, ये युद्ध सदृश परिस्थिति में हमारे देश के लाखों लोग अभी दुबई में लटके हैं। लाखों विद्यार्थी जो किसी शिक्षण के लिए, शैक्षणिक विषय के लिए, रोजगार के लिए ईरान में गए थे। अभी हमने एक इंटरव्यू देखा, कई रिलेटिव हमारे भी फंसे हैं। तो ये सारे चीज़ों में, युद्ध सदृश परिस्थिति में अगर समझो कोई हार्डली बैडली अफेक्ट अगर होता है, तो वो देश का नागरिक है, और फिर वो किसी भी देश का नागरिक हो, बिकॉज वी मीन फॉर पावर टू द पीपल। और वो किसी भी देश का अगर नागरिक है, तो वो आखिर नागरिक है। और ये जो सारी युद्ध सदृश परिस्थिति निर्माण की जा रही है, दिखाया जा रहा है, बम्बार्डिंग की जा रही है, उसमें आखिर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? आखिर नागरिकों का है। ये देश के सभी नागरिक, ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर सन ऑफ द सिंगल गॉड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा। हम जिसे परमेश्वर, पिता परमेश्वर तक कहते हैं, वो पिता परमेश्वर एक ही है। ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट सिंगल गॉड। हमारे साधु संतों ने, महापुरुषों ने यही बोला है। इसलिए हम शांति की दुआ करते हैं और अपेक्षा करते हैं। हम ये इंटरव्यू के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रूप से आह्वान करते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी से हम आह्वान करते हैं, हमारे देश के पंतप्रधान, कि मोदी जी आप पुढाकार लीजिए। आप उस देश के प्रतिनिधि हो, आप उस देश के प्रतिनिधि प्रमुख हो। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, के जो देश ने पूरे विश्व में शांति का दूत और शांति दूत बन के प्रस्ताव रखा है और शांति दूत बन के कार्य किया है और इतिहास रखा है और
देश का नाम ऊंचा रखा है। और मैं ये सारे देशों का आह्वान करना चाहता हूँ कि हम पहले भी कभी किसी के गुलाम नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, ओन पॉलिटिकल डायरेक्शन। वी विल गो थ्रू दैट डायरेक्शन। लेकिन हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नित नेम के, सतप्रेम के, सतकर्म के, सतधर्म के, हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करन को दास को, परवाह नहीं हो जान की। हमारे देश और विश्व के नागरिकों के और मानवता के रक्षण के लिए हम सदैव तैयार हैं अपनी जान दांव पे लगाने के लिए, शहीदी के लिए, लेकिन हम शांति चाहते हैं। जय हिंद। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।